हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स मैथ्स मास्टर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। पर वीडियो के लास्ट में फिर वही क्विज कंपटीशन, फिर पूछेंगे आपसे एक आसान सा सवाल और जो देगा उसका सही जवाब उसका नाम आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे और उसका इनाम जाएगा सीधा उसके घर। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए मैथ्स मास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Before starting the class, who hasn't subscribed this channel, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get my upcoming videos on times. So let's start. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th में चैप्टर 1 करेंगे हम। और इस चैप्टर में जो सबसे पहले नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को जानना जरूरी है। नंबर सिस्टम बड़े ध्यान से देखना, बेस होता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं हमारे पास, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होता है? प्राकृतिक में पेड़ पौधे होते हैं। कैसे काउंट करते हो? 1 2 3 4 करके। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन्हीं को इसलिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं क्योंकि प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं और हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। ऐसे चलती रहेंगी प्राकृतिक संख्याएं जहां तक भी गिनती जाती है। तो दोस्तों हमें प्राकृतिक संख्या का पता चला, प्रकृति में जो भी चीजें हैं हमारे मुंह से जो भी गिनती निकलती है, किसी के मुंह से जब भी गिनती निकलती है तो 1 2 3 4 से निकलती है, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर्स होंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर क्लियर करने के बाद आगे चलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर को याद करते ही मुझे ना मनोज कुमार की वो मूवी, वो सॉन्ग याद आ जाता है, जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो दिया था मेरे भारत ने। तो जीरो की ही कमी थी इसमें, पूरी करने के लिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बनाने के लिए जीरो की कमी थी। जीरो दे दिया भारत ने तो जीरो लगा दिया इसके आगे। जैसे ही जीरो लगा दिया तो ये संख्याएं पूर्ण हो गई, मतलब कि पूरी हो गई। अब मैं कोई भी नंबर, कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देख लो, एक बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिख लो, चाहे छोटी संख्या लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब हम आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये तो काउंटिंग जब चली थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आके रुक गई थी। आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जीरो आते ही काउंटिंग आगे बढ़ी और मेरे पास जहां तक मर्जी इसको पहुंचा दो, ये पूर्ण संख्याएं होगी। जीरो जुड़ते ही पूर्ण संख्याएं होगी। एग्जाम में यही पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है, यहां से क्लियर कर लो, जिनकी में कभी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? वो पूछता है कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तुमने कहना है होती हैं क्योंकि ये सारी की सारी यहां भी पड़ी है, ये सारी संख्या यहां पड़ी है, इनकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं तो तुम कहोगे नहीं होते हैं क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये वहां नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो आगे आए, आगे क्या इंटीजर्स। यहां तक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं करने के बाद पूर्णांक मेरे पास आया, इंटीजर्स मेरे पास आया। अब क्या हुआ, कुछ चिन्ह कुछ सिंबल्स की रिक्वायरमेंट हुई तो लोगों ने सोचा कि कुछ अलग भी होना चाहिए। कैसे रिक्वायरमेंट हुई? हो सकता है किसी लाला के पास कोई पैसे मांगने जाते हो गांव में। पहले ना ये सिस्टम चलता था कि लाला के पास, गांव के जमींदार साहूकार के पास पैसे मांगने जाते थे। कोई 2 रुपये लेके गए, कोई 2 रुपये वापिस दे के चले गए, तो वो वही खातों में ऐसे लिखता था कि मैंने 2 रुपये लिए, 2 रुपये दिए। तो इस तरह से उसको जो है ना वो खाते में लिखता था 2 रुपये लिए, 2 रुपये दिए। लेकिन लास्ट में शाम को जब हिसाब करने बैठता था तो उसको पता नहीं चलता था ये 2 रुपये लिए मैंने लिए, उसने लिए, किसने लिए या किसने दिए, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। उसको सोल्व करने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ साइन आए, उन साइन ने इनकी समस्या को सोल्व कर दिया। कैसे? जब भी लिए के बाद यानी कि मेरे खाते में जुड़े हैं, जुड़ना यानी कि प्लस का निशान, और जब भी मैंने पैसे दे दिए यानी कि पैसे कम हो जाना यानी कि घटना यानी कि माइनस का निशान। तो माइनस की भी एक दुनिया मेरे पास आई। अब तक मेरे पास क्या था? अब तक मेरे पास था 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे। आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। तो अब मेरे पास माइनस में भी दुनिया आ गई यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इधर भी एक दुनिया चल पड़ी है। तो ये मेरे पास क्या हुआ जी, ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक हो गए, जिसमें माइनस की चीज भी आ गई। तो यहाँ तक मुझे 3 चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जो प्रकृति में पेड़ पौधे जिनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद होल नंबर, पूरी करनी थी संख्याएं, पूरी नहीं थी, जीरो नहीं थी उसके अंदर, जीरो जोड़ दी, संख्याएं पूरी कर दी, होल नंबर्स मैंने बना दिया। उसके बाद पूर्णांक यानी कि कुछ माइनस की चीजें भी चाहिए थी, माइनस की दुनिया भी उसके साथ जोड़ दी। तो मेरे पास इंटीजर्स तक क्लियर हो चुका है कि इंटीजर्स ये क्या होती हैं। चलिए आगे देखिए, अगले नंबर कौन से आते हैं। आगे कुछ और नंबर्स आ गए हमारे पास, देखते हैं उनको भी कौन कौन सा आया।
अब मेरे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, नाम से पता चल जाता है अभाज्य जो भागना हो। अब देखो इसको दो तरीके से माइंड में सेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर बने। फैक्टर अगर मैं इसको करूं तो सिर्फ दो ही फैक्टर बने, जैसे कि 5, ये मेरे पास इसके अगर मैं फैक्टर बनाए आऊँ तो एक 1 और एक 5, सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। या फिर दूसरा तरीका माइंड में रखने का ये रहेगा कि वो संख्याएं जो या तो अपने ही टेबल में है, जैसे 5 या तो 5 के ही टेबल में आता है, और या 1 के टेबल में आए। दो तरीके बताए मैंने, एक तो जिसमें फैक्टर दो ही बने, दो से ज़्यादा फैक्टर ना बने, दूसरा जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो प्राइम नंबर्स ऐसे कौन कौन से होंगे, देखिए दिमाग लड़ाइए। सबसे पहले आता है मेरे पास 2, फिर आता है 3, और फिर आता है 5, फिर 7, फिर 11। इस तरह से मेरे पास नंबर चलते जाएंगे। इन नंबर्स को ध्यान से देखो, ये वो नंबर्स है जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या फिर अपने ही टेबल में आएंगे। जैसे 2 है, 2 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में, किसी और टेबल में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या रहेगी, ध्यान रखने वाली चीज़ ये रहेगी, क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो हमने कहना है 2 होता है जी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये पूछता है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है। ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। 2 is the smallest and even prime number. Always keep this thing into your mind. उसके बाद यहाँ तक मेरे पास प्राइम नंबर क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूँ आगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए प्राइम नंबर के उल्टे होंगे एक तरह से। कैसे होंगे, इसमें मैंने कहा था कि दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 के टेबल में आएगा और एक वो ही अपने ही टेबल में आएगा। लेकिन अब ये दूसरे टेबल्स में भी आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 के कौन से फैक्टर बनते हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के भी आता है, और 10 के भी। दो से ज़्यादा फैक्टर बन गए इसके। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। अब लिख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। इनके अलावा जो नंबर बचेंगे वो कंपोजिट ही होंगे। यानी कि मैं बात करूँ 2 और 3, यहाँ पर मेरे पास बचा 4। 4 क्या रहेगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर रहेगा। उसके बाद फिर 6 आएगा जी, फिर मेरे पास 8 आएगा, 9 भी आएगा क्योंकि 3 के टेबल में आ जाता है 9। फिर मेरे पास 10 आएगा, 12 आएगा, और इस तरीके से ये गाड़ी चलती जाएगी। अब आप एक चीज़ कहोगे, सर 1 तो कहीं भी नहीं आया, 1 तो मेरे पास प्राइम में भी नहीं आया, कंपोजिट में भी नहीं आया, वो कहाँ गया। 1 असलियत में ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, वो उसका परिवार अलग ही है। इन दोनों ने परिवार में से इसको निकाल दिया। सबसे पहले आया था ना बुजुर्ग था, आजकल बुजुर्गों को निकाल देते हैं घर में से, बहुत खराब जमाना आ गया है। इन दोनों परिवारों में से उसने उसको निकाल दिया, उसका अपना अलग परिवार बना है। 1 यूनिटरी नंबर होता है, वो ना तो प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा। हमेशा ध्यान रखना चीज़, बड़ी बार पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं। इवन और ओड नंबर्स, इनसे तो आप भली प्रकार से परिचित हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो, पहले बहुत बार कर चुके हैं इसको। और नंबर्स कौन होते हैं, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। बड़ी सिंपल सी संख्याएँ मेरे पास आई और मैंने कर ली। इसके बाद जो संख्याएँ आएंगी वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, उन संख्याओं को हमेशा दिमाग में रखना। क्या आएंगे, देखिए कौन से नंबर आया हमारे पास। अब आया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स आ गए हैं, इनको दिमाग में उठा लेना, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। सबसे पहले रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। अ नंबर, एक ऐसा नंबर विच we can represent in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखिए क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, रैशनल नंबर्स की स्टेटमेंट कहती है कोई ऐसा नंबर जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, यानी कि अपोन में करके लिख सके। यानी कि ये लिख दिया मैंने 1/2, 2/3, 3/4, कोई भी अपोन में जिसको बटे में लिख सके वो रैशनल नंबर होगा। जहाँ पर P और Q कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो, मैंने इंटीजर्स लिया है, प्लस का ले लो, माइनस का ले लो, कोई भी आ जाता है इंटीजर्स के अंदर। लेकिन Q नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। हो सकता है ऊपर 0 हो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होगा। ये मेरे पास होते हैं
रैशनल नंबर्स, जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ 10/3, ये भी रैशनल नंबर होगा। अगर इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ इस तरीके से नंबर आएगा, मतलब नंबर चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि एक तरह से ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसको मैं कहूँगा नॉट टर्मिनेटिंग, कभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड की वैल्यू है वहां पर। नॉट टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट ना हो बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है जो बार बार, वो भी मेरे पास क्या रहेगा, वो मेरे पास रैशनल नंबर रहेगा। कौन से रैशनल नंबर, क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ गया। रैशनल नंबर क्या कहेंगे, ऐसे नंबर जिसको हम अपोन में लिख ले, बटे करके लिख ले, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी संख्या ऐसे बटे में है कि रैशनल नंबर बोल देंगे हम उसको। नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। और कोई भी ऐसी नंबर, ऐसी संख्या जिसको अगर मैं डिवाइड करके देखूँ तो वो चीज़ नो टर्मिनेटिंग होगी, चलेगा, लेकिन रिपीट जरूर होगा। अब बात कर लें इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर में क्या रहेगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसका एक तरह से अपोजिट रहेगा। कैसे, अ नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वही चीज है, P एंड Q क्या है वहां पर, इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट ना कर सके P/Q की फॉर्म में, अपोन में, बटे में करके ना लिख सके कभी भी, वो इर्रेशनल नंबर होगा। अब ध्यान से देखना कौन कौन से नंबर आते हैं ऐसे। सबसे पहले मेरे पास नंबर आता है पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसको मैं कभी भी अपोन में, बटे में करके नहीं लिख सकता। अब आप कहोगे पाई तो बटे में लिख सकते हैं, पाई का मान होता है हमारे पास 22/7। हमने बहुत से सम सोल्व किए हैं मैथ के अंदर, पाई को हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन सम को सोल्व करने के लिए ये कहीं ना कहीं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, कभी भी पाई इसके इक्वल नहीं होता। सोल्व करने के लिए उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए पाई इज इक्वल टू 22/7, वो मान के करते हैं हम। असलियत में इसकी वैल्यू जो जाएगी वो बहुत लेंथी जाती है, 3.1417, ऐसे ऐसे बहुत लेंथी चली जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक पाई हमेशा अपने मायने में रखो, पाई इर्रेशनल नंबर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, जैसे √2, √3, √5, √7, जो रूट से बाहर ना आए। इनको देख के ना मुझे एक गेम याद आती है। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो सुपर मारियो गेम खेलते थे, वहाँ क्या होता था, ऐसे ही सुरक्षा कवच लगा होता था, एक जो है ना इंसेक्ट ऐसा आता था, उसका ऊपर ऐसे ही एक हेलमेट सा डाल के आता था, उसको गोलियों का बेसर नहीं होता था, मरता नहीं था वो। हम उसको कहते हैं गंदा बच्चा आ गया, बहुत गंदा बच्चा है। इर्रेशनल नंबर एक तरह से गंदा बच्चा ही है। क्यों? क्योंकि ये मरेगा नहीं आसानी से, कुछ एक कंडीशन में मर जाते हैं। सपोज करो मेरे पास इसके ये आ गया, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, ये रैशनल नंबर होगा। कुछ कंडीशन में वहाँ भी मर जाता था, एक्स्ट्रा पावर्स हमारे पास आती थी, स्टार वगैरह में मिल जाता था, हम उसको मार देते थे। कुछ कंडीशन में मर सकता है, अगर इस चक्कर को, इस कवच को तोड़ के बाहर आ जाए तो मर सकता है रैशनल नंबर, नहीं तो नहीं मरेगा। बड़ी खतरनाक चीज़ है, गंदा बच्चा है, ध्यान रखना। गंदा बच्चा अगर अच्छे बच्चे के साथ जुड़ जाए कभी भी, मतलब अगर √2 मेरे पास 1+2 के साथ, ऐसे 1/2 के साथ जुड़ जाता है तो उसको इर्रेशनल बना देगा। मतलब गंदा बच्चा अच्छे बच्चे के साथ जुड़े उसको भी गंदा बना देगा, इसको ध्यान रखना। कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल के साथ जुड़े, उसके साथ जाए तो उसको इर्रेशनल ही बना देता है। बड़े आएंगे आगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। अब मुझे पता चला एक पाई और एक रूट में कोई भी चीज़ जो रूट से बाहर ना आए वो सब इर्रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास आया था जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इसमें भी वही कंडीशन आएगी जो नॉन टर्मिनेटिंग। वहाँ पर मेरे पास आया था रिपीटिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, नॉन रिपीटिंग। अब रिपीट भी नहीं होंगे। पाई के एग्जांपल में भी ऐसा हुआ था, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, जा रहा था, चलता जा रहा था, ऐसे कुछ भी हो सकता है मेरे पास, जैसे 101 001 0001। अब देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी भी खत्म नहीं हुआ, दूसरा रिपीट भी नहीं हुआ है, चेंज होके आ रहा है हर बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बार बार हमारे पास आएंगे कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें से चूज करो, इर्रेशनल कौन से रहेंगे, रैशनल कौन से रहेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला अंतर, मेन अंतर, इनको बटे में लिख सकते हैं, इनको बटे में नहीं लिख सकते। दूसरा अंतर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेंगे, लेकिन ये सेम चीज़ बार बार रिपीट होगी। यहाँ सेम चीज़ रिपीट नहीं होगी, चेंज होता है, यहाँ 1 0 2 0 3 0, यहाँ
चीज़ रिपीट नहीं हुई है, सेम अलग अलग हुई है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर आता है मेरे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की जब मैं बात करूं, इन सब को, रैशनल इरेशनल को, दोनों नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास रियल नंबर होगा, यानी कि रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब इससे मुझे ये चीज़ पता चली है कि अब तक मैंने जितने भी नंबर्स पढ़ाए हैं सारे के सारे, चाहे इसमें नेचुरल नंबर आए, होल नंबर आए, इंटीजर्स आए, रैशनल आए, इवन ओड आए, कोई भी नंबर आए, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर जरूर होंगे। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, वो पजल करने के लिए वो पूछ लेता है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि उसमें इरेशनल भी पड़े हैं। सारे रियल नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें इरेशनल भी होंगे। हाँ, अगर पूछ ले कि सारे के सारे रैशनल रियल होते हैं, तो तुम कहोगे बिल्कुल होते हैं, कि सारे के सारे रैशनल जो है वो इसी का तो पार्ट है, इसके अंदर से आए हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। ये तुम्हारा नंबर सिस्टम था, ये अगर अच्छे से कर लेते हो, ये क्लास अच्छे से सीख लेते हो, तो एक्सरसाइज 1.1 बड़े अच्छे से होगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या मैं जीरो को अपोन में करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, जीरो एक रैशनल नंबर रहेगा। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैसे? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0/1 रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको अपोन में लिख लें। मैंने लिख दिया अपोन में 0/1, कुछ भी लिख सकता हूँ, 0/2, 0/3, जीरो ही रहेगा इसका रिजल्ट, लेकिन अपोन में भी लिखा गया। और कंडीशन जो थी कि ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स ही तो लिए मैंने ऊपर नीचे, और नीचे मैंने जीरो भी नहीं लिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जीरो एक रैशनल नंबर है, इसको मैं अपोन में लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख ले, ये ध्यान से समझना है, बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 है मेरे पास और 4 है मेरे पास, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रैशनल नंबर होते हैं, वो मुझे फाइंड करने हैं। लेकिन उसने कहा 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए 3 का स्टेप्स वाइज स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे? अपोन में, वो रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम अपोन में लिख ले, अपोन में लिख लिया मैंने इसको। अब देखो स्टेप से चलेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि इसके ना नीचे हमेशा सेम बनानी है चीज़, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना है, वो सेम ही है मेरे पास, इसलिए इसकी टेंशन नहीं है कुछ भी, जो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक काम करना है, स्टेप 1 मेरे पास ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 जो रहेगा वो स्टेप 2 देख लो क्या कहता है। इसमें स्टेप 1 की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले ही सेम थे मेरे पास। स्टेप 2 जो कहता है वो ये कहता है कि अब अगर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इनको किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। 6 निकालने, 6 से ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 40, 50, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना, जितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे उतने ज़्यादा नंबर्स बीच में आएंगे, उतने ज़्यादा नंबर्स बीच में आएंगे। जितनी कम से करोगे उतने कम नंबर्स आएंगे। मुझे आदत पड़ी है, अगर 6 कहते हैं तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कितना आता है मेरे पास, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, और इधर 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। इनके बीच में जो भी संख्या आई, जो भी रैशनल नंबर आए, वो सारे हमारे आंसर होंगे। देखते हैं कौन कौन सा आए इनके बीच में। 21 से 28 के बीच में, यानी कि 22/7 ये आंसर है मेरे पास। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस चीज़ को ध्यान में रखो। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कहा था, 6 आ गए, 7 से मल्टीप्लाई किया है। अगर वो 10 कहता तो इससे बड़े से मल्टीप्लाई करते, 10 से कर लेते, 11 से कर लेते, फिर ज़्यादा संख्या आ जाती। देखिए हो सकता है पीछे आंसर कुछ और आए, अगर आप आंसर टैली करो अपनी बुक के साथ, हो सकता है कुछ और आंसर आए, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूँ ये चीज़ कि 3 और 4 के बीच में अनगिनत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। शाम तक पढ़ाता रहूँगा, निकालता रहूँगा, तब भी उतने नहीं निकलेंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन तरीके से, मेथड से अगर सम को करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, दोबारा देख लो। 2 स्टेप होते हैं किसी भी 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के। सबसे पहला कि उनके डिनोमिनेटर को सेम करो। अगर यहाँ 3 4 कुछ अलग ही चीज आती तो मैं उसको सेम करता किस तरीके से, यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करना है, अगर 6 नंबर कह रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कर दो, उससे बड़े से ही करना है। तो मैंने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बीच में आगे मेरे पास नंबर। बिल्कुल सिंपल से प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन आ गया इसी एक्सरसाइज का, क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल लास्ट वन जैसा लास्ट में किया क्वेश्चन वैसे ही है हमारे पास। 3/5 और 4/5 इनके बीच में 5 रैशनल नंबर देने हैं। स्टेप 1 की हमें इसमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 1 किस लिए होता है, इनको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, वो तो सेम है ही मेरे पास। यानी कि स्टेप 2 क्या रहेगा, अब 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इनको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कर देंगे। तो ये कर दिया जी मैंने 6 से मल्टीप्लाई। देखते हैं कितना बनता है। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। देखो ध्यान से कितना बना है, 18/30 और 24/30। इनके बीच में कौन कौन आते हैं, इनके बीच में आते हैं 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30। ये आगे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर मिल गया इन दोनों के बीच में। यही हमारा क्वेश्चन था। दोबारा देख लो क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया, जो बीच में है 18/30 और 24/13 के बीच में, वो हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं, उसने ट्रू और फॉल्स में बताना है कि कौन सा ट्रू रहेगा कौन सा फॉल्स रहेगा। 3-4 चीज़ें जो भी है इसके अंदर, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, ये हम पहले करके आ चुके हैं। ध्यान से देखना क्या किया था इसमें। सबसे पहले मैंने सीखा था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रैशनल नेचुरल नंबर मेरे पास आए थे। उसके बाद मैंने कौन सा सीखा था, मैंने सीखा था कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स जिसमें 0 भी आ गया था मेरे पास। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद मैंने इंटीजर्स सीखे थे। इंटीजर्स में कौन से आते थे, जिसमें मेरे पास माइनस की चीज़ें भी आई हो, इनकी 1 2 3 4 ये प्लस में भी थी और माइनस वाली चीज़ें भी इसके अंदर आ गई थी मेरे पास। ये मैंने इंटीजर्स भी सीख लिया था। अभी उसके बाद मेरे पास रैशनल नंबर कौन से थे, रैशनल नंबर वो नंबर थे जिनको हम अपोर में लिख सकते हैं, 1/2 2/3 3/4। ये सब कुछ हम पहले सीख के आ चुके हैं। ट्रू फॉल्स इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ी बार पूछा जाता है। क्या बताना है हमें, ट्रू फॉल्स में बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये वाले नंबर जितने भी है सारे के सारे इसमें हैं, होल नंबर हैं सारे के सारे? बिल्कुल सही है। एक को ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, तो ये सारे के सारे हो गए। यस आ गया आंसर, तो हमने यस लिख देना है। क्या रहेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उल्टा पूछ लेता तो नहीं होता। अगर वो पूछ लेता कि सारे होल नंबर नेचुरल में आते हैं तो हम नो कहते, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा है, वो यहाँ नहीं है। तो क्या पता चला मुझे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ गए। इसका मतलब यस ये क्या रहा, ये ट्रू रहा। बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स कौन से है, ये वाले, ये सारे के सारे होल नंबर में हैं। देखो ध्यान से, ये सारी चीजें होल नंबर में है नहीं है, माइनस का तो वहां कोई भी नहीं है। हाँ, अगर होल नंबर पूछ लेता यहाँ सारे के सारे तो ठीक था। सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, पर सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, माइनस वाला कोई नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये नो, यानी कि फॉल्स रहेगी ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। हम इसमें बता भी सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। इसका मतलब ये फॉल्स आई मेरे पास। उसके बाद अगला देख लेते हैं, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं? ये रैशनल नंबर नीचे पड़े हैं, ये सारे सारे होल में है। 1/2 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपोन की चीजें होती हैं, अपोन में लिखते हैं जिनको। अगर पूछता कि क्या ये सारे के सारे यहाँ आते हैं तो मैं कह सकता हूँ होल नंबर, क्योंकि मैं इनके नीचे कभी भी कुछ भी लगा के अपोन भी बना सकता था। सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते थे, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। यानी कि ये भी क्या रहेगा मेरे पास, फॉल्स रहेगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी आसान सी एक्सरसाइज थी, हमने कर ली। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें वही चीज़ें पूछी हैं, इरेशनल नंबर होता है, रियल नंबर, या जो भी चीज़ें उसने पूछी हैं। देखिए हम पहले क्या करके आ चुके हैं। हमें ये पता चला है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं। एक रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, और इररेशनल नंबर, रैशनल और इररेशनल नंबर, ये सारे नंबर आके रियल नंबर बनते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी इररेशनल नंबर रियल है। क्या सारे के सारे इररेशनल नंबर रियल होंगे? बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट। सारे के सारे इररेशनल नंबर किस में होंगे, रियल में होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट। अगर मैं रूट की फॉर्म में लिख लेता हूँ कोई भी जो मेरे पास नेचुरल नंबर होगा उसको, तो देखते हैं। सपोज करो मेरे पास रूट 9 है,
तो ये कितना बनता है प्लस माइनस के 3, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है, ये 3 तो बन जाता है नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन अगर रूट 10 आ जाए तो नहीं बन सकता, यानी कि इसका मतलब स्टेटमेंट क्या रही मेरे पास, फॉल्स होगी यहाँ पर स्टेटमेंट। ध्यान देना, बात देख लो थर्ड में क्या कहता है, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल होंगे, ये भी गलत रहेगा क्योंकि रियल में कुछ रैशनल भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास फॉल्स होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो वो नहीं होंगे, फॉल्स रही स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या वो इरेशनल होंगे। चलिए किसी न किसी को देखते हैं सोल्व करके, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालता हूँ, पॉजिटिव नंबर 9 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट जैसे मैंने निकाला तो 3 आ गया, क्या ये इरेशनल है, नहीं है, क्योंकि इसको पूर्ण बटे में लिख सकता हूँ, ये तो रैशनल निकला, इसका मतलब गलत थी, वो इरेशनल नहीं रहेगा, वो रैशनल रहेगा। और कोई ना कोई एग्जांपल देना था, मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, आप कोई भी दे सकते हो, 16 का दे दो, वो 4 आएगा, ये भी रैशनल रहेगा, इरेशनल नहीं बनेगा। बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम हमने की थी, उसकी मदद से करेंगे। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है मेरे पास, जिसमें ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। उसके अंदर क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर कोई हाइपोटेन्यूज पूछ ले वो कितना रहेगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे इसको। अब देखो रूट 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 + 4, 1 + 4 लिख सकता हूँ, और 1 + 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे स्क्वायर करके, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यानी कि मुझे पता चला है कि ये बेस है मेरे पास, बेस 1 का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा, एक नंबर लाइन लूँगा, नंबर लाइन में 0 1 2 3 ऐसे इस तरह से नंबर लगे होंगे। सबसे पहले 0 की बात करता हूँ, 0 पे क्या करूँगा, 0 पे एक राइट एंगल मैं बनाऊँगा और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। लेना कितना है मुझे, परपेंडिकुलर कितना लेना है, परपेंडिकुलर मेरे पास सपोज करो 1 था, तो मुझे 1 पे कट कर लो, इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेनी है। उसके बाद दूसरा, बेस मेरे पास वो 2 था, तो बेस को 2 तक ले जाना है, यहाँ तक, यानी कि इसको यहाँ 2 पर मिला दो। ये भी बेस हो गया मेरे पास और ये मेरे पास इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है, प्रकार को यहाँ से इतना ऐसे ओपन करना है और उसको इतना ही ओपन करके यहाँ रख के कुछ इस तरीके से कट लगाना है। यहाँ कहीं ना कहीं कट बनेगा, ये जो पॉइंट है आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, ये हमारा रूट 5 रहेगा। तो ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है लास्ट क्लास के विनर का नाम अनाउंस करने का। तो लास्ट क्लास में जिसने इनाम जीता है उस विनर का नाम है रिया जी। तो रिया जी फ्रॉम यमुनानगर, बहुत बहुत मुबारक हो रिया जी, आपने जीता है एक शानदार इनाम। तो अब पूछते हैं हम आज का सवाल। तो दोस्तों ये रहा आज का सवाल। देखिए क्या कहता है, 0.004 आगे है 0.02 0.1 ऐसे ऐसे करके कोई सीरीज है मेरे पास, उसकी 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म कौन सी आएगी वो निकालनी है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, अगले विनर आप भी हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।